महासभा का एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन है। कुछ बिंदुओं पे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया, इसलिए ये कार्य सम्मेलन किया गया। अखिल भारतीय बाल महासभा, जिसका स्थापना वर्ष 1911 है, जिसका पंजीकृत वर्ष जो है वो 1934-35 है। बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए। आज 114 वर्ष पूर्व की संस्था में हम लोग बैठे हुए महासभा में, जो पूरे देश में समाज के लोगों के बीच में अपना कार्य कर रही है। एक सामाजिक विचारधारा को समाज में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रही है। हम लोगों को आज दो मुख्य विषय पे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। पहला विषय है कि बाल महासभा के संगठन को राष्ट्र से लेकर बूथ तक निर्माण करना, बूथ कमेटी तक अखिल भारतीय बाल महासभा का गठन करना तथा हमारे केंद्र प्रदेश की, राज्य की जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के हर व्यक्ति को, जो समाज की वाले लोग धनगर कहलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी कौन पालता है? क्या गौड़िया जाति के अलावा कौन पालता है? क्या मजाक बना रखा है कि केवल धनगर लिखो? क्या इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पंडित रमेश शुक्ला, आगे पंडित भी थे को, तो हम लोग धनगर लिखे पाल बघेल हटा दें? क्यों? धनगर प्रकाश सिंह पाल नहीं हो सकते, धनगर रमेश बघेल नहीं हो सकते। तो जब पाल बघेल ही धनगर है तो फिर ये दोगली नीति क्यों है? ये दोगली नीति क्यों है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला पाल बघेल गौड़िया ही धनगर है और कोई धनगर नहीं है। इसकी हम योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि हम बंटना नहीं चाहते हैं, आप हमको दीजिए या समाप्त कर दिए। बीच में क्यों लटका रखा तराजू की तरह? किसी का बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है। जिसका बन रहा है, अगर वो उसका उपयोग कर रहा है, तो अगर बच्चा MBBS में एडमिशन ले रहा है, आप 4 सेशन के बाद निकाल लें। अगर वो नौकरी पे चला गया तो आप जांच करा के बाद में लटका रहे हो। वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, मानसिक डिस्टर्ब, आर्थिक नुकसान, एक विषमता की स्थिति पैदा कर दी है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम बात रखेंगे, अपनी सरकार में बात रखेंगे, अपने नेताओं से बात रखेंगे और योजनाबद्ध तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमने आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। थैंक यू। बात लाना चाहता हूँ कि जैसे जाटव या चमार धनगर के आरक्षण को एससी का लेता है, मोदी ओबीसी में आता है, लेकिन वो सब जाटव और चमार बन गया और वो आरक्षण आज एससी की ले रहा है। उसी प्रकार खटीक में एक चक है, चक ओबीसी में आता है और वो लाभ ले रहा है खटीक का, एससी का। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी जातियां, तत्व जातियां जो एससी का लाभ ले रही है और ओबीसी में, और हम लोग जो धनगर है, धनगर का लाभ होते हुए, शासनाधीन होते हुए भी हम लाभ नहीं ले पा रहे। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रदेश, हमारे आगरा के सांसद हैं और वो भारत सरकार में मंत्री हैं, वो नहीं चाहते इस भोले वाले समाज का सर्टिफिकेट बने। और वही ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को 2 भागों में बांटने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। जेपी धनगर उसे सफल नहीं होने देगा।